इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 108 चीज़ें ऐसी लिखना जो आपको फ्री में मिली हों, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा कि 108 चीज़ें वो जो आपने अपनी ज़िंदगी में परचेज़ की हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। मेरा नाम है एमी और मैं यूरोप में रहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे जो चीज़ें आपने अपने पैसों से खरीदी। 108 चीज़ें ऐसी, मिनिमम ऐसे, मैक्सिमम आप कितनी भी लिख सकते हो। और इसके अंदर आप वो चीज़ राइट करो जो आपने परचेज़ की है। जैसे आपने मोबाइल बाई किया है, जैसे आपने कपड़े बाई किए हैं, जैसे आपने बाइक खरीदी है या बाइक के लिए पेट्रोल खरीदा है। कुछ भी चीज़, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, आपने अपने पैसों से खरीदी हुई चीज़ें जो आपने खुद के लिए परचेज़ करी हैं, ठीक है। और कई बार तो आपको हो सकता है आप ऐसा भी सोचे कि ये सब मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने पैसों से खरीदा या क्या क्या खरीदा है, क्या क्या नहीं खरीदा है ना। तो मैं बताता हूँ आपको इसका एक रीज़न, मैं साथ के साथ लिखूंगा इस चीज़ में। इसका एक रीज़न है कि आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए, जो आपकी वाइब्रेशन और जो फ्रीक्वेंसी है यूनिवर्स से, आपको ज़्यादा चीज़ों को अट्रैक्ट करना है। अगर आप उसको बढ़ाने के लिए आप पैसों को लेकर अगर आप अच्छा फील करोगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन, जो आपकी डिज़ायर है, वो जल्दी पूरी होगी। और ज़्यादातर टाइम के अंदर हम लोग ये भूल भी जाते हैं कि हमें पैसों से अपनी लाइफ में कितनी चीज़ों को परचेज़ किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या है, ज़्यादातर हम वो चीज़ें सोच रहे हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें ये भी करना है, कैसे होगा, क्यों होगा। हम इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन आज मैंने इस चैनल में बताया कि आपको उन चीज़ों को लिखना है जो ऑलरेडी आपने परचेज कर रखी है। हमने उसका शुक्र करना है, हमने उसका ग्रेटिट्यूड करना है, ठीक है। तो और ये चीज़ नहीं सोचनी, भी मैं बता देता हूँ कि हम क्या क्या चीज़ों को फ्यूचर में नहीं खरीद सकते, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। तो हम मोस्टली टाइम क्या होता है, हम इसी फीलिंग और इसी डिस्प्रेशन के साथ रहते हैं। तो मेरे पास तो यार पैसों की बहुत कमी है, मैं तो ये चीज़ को बाई नहीं कर सकता। तो हम इसलिए ये चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर पाते कि हमारे पास ऑलरेडी भगवान का दिया कितना कुछ है, ठीक है। तो अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को ग्रोथ करना चाहते हो, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना चाहते हो, मैनिफेस्टेशन से अपनी डिज़ायर को कंप्लीट करना चाहते हो, तो आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छा फील करना पड़ेगा जो ऑलरेडी आज आपके पास हैं। इसलिए आज ही आपको इसी वीडियो में बताया कि आप पैसे वाले टास्क को कैसे कंप्लीट कर सकते हो। जो आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है, आप उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच कीजिए, उसकी वाइब्रेशन, उसकी फीलिंग को मैच कीजिए कि जब आपने वो मोबाइल खरीदा था, आपने किसी को सरप्राइज़ दिया था, वो कितना खुश हुआ था, वो कितनी खुश हुई थी। आपके घर में कोई मशीन नहीं ली थी, आपने वॉशिंग मशीन बाय की, तो उससे कितनी चीज़ों को आपको फैसिलिटी मिली, आप उस चीज़ का ग्रेटिट्यूड कीजिए, ठीक है। तो देन इसके बाद आपने, अगर आप फ्रीक्वेंसी को और अपग्रेड करना है, तो आप अभी क्या करो, एक नोट पैड लो ऐसा, और उस नोट पैड के अंदर आप अभी के साथ लिखना स्टार्ट करो कि मतलब कि जो जो आपने उन चीज़ों से परचेज़ किया, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। और इसके साथ साथ आप ज़्यादातर लोग उस टाइप की फ्रीक्वेंसी को भी बाय करो जो आपको मान के चलो आपको इस लाइफ से चाहिए। बट अभी इस टास्क में आपको सिर्फ वही चीज़ लिखनी है जो ऑलरेडी आपने परचेज़ की हुई है। ये अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे आपको वो चीज़ें कंप्लीट कर पाओगे जो आपको इस चीज़ से चाहिए, ठीक है। तो इसी कारण जो है, कई बार क्या होता है ना, हम लोग, एक पॉइंट आता है इसके अंदर, कई बार हम लोग ना क्या करते हैं, जो चीज़ें हमारे पास नहीं है ना, हम उस चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं। जैसे हमें कार खरीदनी है, हमें वो चीज़ें खरीदनी है, ठीक है, वो सोचनी ठीक है। बट मैंने इसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप उस चैलेंज तक या उस लेवल तक कैसे पहुंचेंगे। तो आज की डेट में तो हमने सिर्फ ये चीज़ों पर नोट किया है, और इसी टास्क के अंदर हमें ये नहीं सोचना कि हमें वो चीज़ कैसे मिलेगी और कहाँ से मिलेगी, ताकि हम जब वो चीज़ों को सोचते हैं, वो करते हैं, तो हम अपने गोल को नाकामयाबी कर देते हैं। क्योंकि हमने वाइब्रेशन तो हमारे अंदर होती नहीं, उतनी फीलिंग, उतनी फ्रीक्वेंसी कि हम उस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकें। तो इसलिए हमें अभी फ़िलहाल वो सोचना है जो ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं आपको बेसिक सा बता देता हूँ, ये काम कैसे करेगी। ये काम करती है आपकी फीलिंग के साथ। फीलिंग, आपकी थिंक, आपका बिलीविंग और आपका एक्ट। जैसा कि ये सब ऑलरेडी आपके पास है, ऐसा आपको सोच के, और जो चीज़ों ने आपने परचेज़ की हैं पैसों से, उसके बारे में इन फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। इन चीज़ों से अपनी खुशी को, अपनी फीलिंग्स को जोड़ना है। देन आप फील करोगे कि हाँ, इसमें एक्चुअल खुशी हुई थी। तो जो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, अगर आप उसमें खुश होंगे, तो आपको यूनिवर्स आगे वाली चीज़ें भी देगा। आप मेरी बात को कहने का आप मतलब समझिए, ठीक है। तो ये चैलेंज जो है आपकी काफ़ी हेल्प करेगा मनी अट्रैक्शन की और फ्रीक्वेंसी को हाई करने में, ठीक है। जब आप घर में बैठे हो, अपने आसपास की चीज़ें, जो भी आपने रूम में बैठे देखा, ओ ये तो फोटो फ्रेम मैंने अपने लिए मैंने बाई की थी, है ना, परचेज की थी, लिख डालो उसको, राइट इट डाउन करो, ठीक है। और ये गाड़ी आपने खरीदी थी, इस गाड़ी में सीट कवर आपने डलवाए थे, जो भी छोटी छोटी और बड़ी चीज़ जो आपने अपने पैसों से परचेज़ करी है, ठीक है, उस चीज़ को आप बिलीव करो, सोचो, थिंक करो एंड उसका ग्रेटिट्यूड करो। तो
आपने कोई फूड खरीदा था अपने पैसों का, वो आप लिखो। आपने किसी की मदद की थी पैसों को लेके, किसी को हेल्प किया था, किसी गरीबों में दान किया था, वो सब लिख डालो जो भी आपने परचेज की चीज़ें। सो मच थिंग्स यू हैव ऑलरेडी गॉट इन योर लाइफ दैट यू हैव परचेज, यू नो। तो लास्ट वीडियो में आपने लिखा था कि जो आपको फ्री में मिला, और इसके अंदर आपने लिखा कि जो आपने अपने पैसों से परचेज किया। तो देखा कितना डिफरेंस आ गया। अब ऐसे ही करके नेक्स्ट वीडियो आपको इससे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाली होने वाली है, तो वो जरूर देखना। और अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी प्लीज़ जरूर देखना। देन आप इस चैलेंज को देखना, और अब वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना। वीडियो थोड़ी सी लंबी लग जाती है क्योंकि मैं भी एक बिगिनर हूँ आपको समझाने की चीज़ों में, और आप भी एक नए बिगिनर। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं इस चैलेंज में। ठीक है, जय श्री राम। प्लीज़ शेयर करना वीडियो को।